Today we will study about Perkin reaction. When an aromatic aldehyde, example benzaldehyde, is heated with the anhydride of an aliphatic acid in the presence of its sodium salt, condensation take place to form beta acrylic acid. This is known as Perkin reaction. पर्किन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे. इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो संघनन अभिक्रिया के द्वारा बीटा एक्राइलिक एसिड प्राप्त होता है जिसे पर्किन अभिक्रिया कहा जाएगा. यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड लिया और ये हमने एनहाइड्राइड एलिफेटिक एसिड जो कि एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से वाटर एलिमिनेट होने के बाद एनहाइड्राइड जो बना है एलिफेटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड लिया और सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई. उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एक्राइलिक एसिड मिल रहा है. ये है सिनेमिक एसिड. यहाँ रिएक्शन में देखें बेंजल्डिहाइड लिया और उसकी रिएक्शन प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड के साथ कराई और ये सोडियम प्रोपेनोएट है सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड. और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो अल्फ़ा कार्बन CO के पास वाला कार्बन वो कार्बन इस कार्बन पे जुड़ेगा एल्डिहाइडिक कार्बन पे. तो यहाँ देख रहे हैं बेंजीन के रिंग पे CH डबल बॉन्ड ये अल्फ़ा कार्बन जो कि एनहाइड्राइड का है वो जुड़ा और इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो साइड चेन के रूप में ऊपर दिखाया गया और आगे COOH आ गया. इस तरह से ये अल्फ़ा मिथाइल सिनेमिक एसिड मिल रहा है. द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड act as a base to form anion nucleophile of anhydride by abstracting a proton. इस रिएक्शन में जो हमने सोडियम सॉल्ट लिया है वो एक बेस का काम कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल या एनायन बनाने में हेल्प करता है. एनहाइड्राइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके एनायन बनाया जा रहा है. यहाँ देखें ये हमने एनहाइड्राइड लिया है CH3CO OCO CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड लिया और ये सोडियम एसीटेट का एसीटेट आयन यहाँ पर दिखाया है. किस तरह से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा CO के पास वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन का जो H है एसिडिक H है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करने से दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा. इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल बन गया CH2 पे नेगेटिव चार्ज CO OCO CH3. तो इस तरह से सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का काम है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके न्यूक्लियोफाइल डेवलप करना एनायन डेवलप करना और जो H एब्स्ट्रैक्ट हुआ वो इस एसिटेट आयन के साथ एसिटिक एसिड बना रहा है. The evidence for the fact that sodium salt of acid does not take part in the reaction as a reagent comes from the observation that when aldehyde is reacted with sodium salt of acid in presence of another base such as pyridine, no reaction occurs. इस बात का प्रमाण कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और किसी अभिकर्मक की तरह कार्य नहीं करता ये हमें इस अभिक्रिया से पता लगता है जब हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम एसीटेट के साथ किसी अन्य बेस जैसे पिरिडीन के प्रेजेंस में कराई तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है. इसका मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड किसी रिएजेंट के रूप में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. खाली ये इसका काम है न्यूक्लियोफाइल डेवलप करना या एनायन बनाना एनहाइड्राइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके. बाकी ये खुद अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जिससे कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है. ऑन दी कॉन्ट्ररी इफ़ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड एनहाइड्राइड इज़ कैरिड आउट in the presence of other bases such as triethyl amine, pyridine, etc., still the product alpha beta
unsaturated acid, cinnamic acid is obtained. यदि हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्शन में ना लेकर अन्य कोई बेस जैसे ट्राइथाइलमीन या पिरिडीन की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तब भी हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्रोडक्ट जैसे सिनेमिक एसिड मिल जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि सोडियम एसीटेट केवल एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, ना कि किसी रिएजेंट के रूप में। इट इज़ प्रूविंग दैट सोडियम एसीटेट act as a catalyst and not as a reagent. Mechanism of the reaction. The main step involves attack of N-hydride anion on carbonyl group of aromatic aldehyde as depicted in the scheme here. यहाँ देख रहे हैं इस अभिक्रिया का मेन स्टेप ये है कि जो एनायन हमने बनाया उसका एरोमेटिक एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होना, ये मेन स्टेप है। ये एनायन हमने कैसे डेवलप किया? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड के द्वारा हमने अल्फ़ा कार्बन पे से H+ को एलिमिनेट करके एनायन बनाया। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल डेवलप हुआ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड के द्वारा। अब इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन्स O पर शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यहाँ देख रहे हैं इस तरह से हमने दिखाया C6H5 और ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन जिसका कि एक H यहाँ दिखा था वो हमने ऊपर लिख दिया है, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से O नेगेटिव, और ये एनायनिक कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा। तो इस तरह से CH2 CO OCO CH3। एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ से H+ निकल के इस O नेगेटिव के साथ OH बना देगा। तो इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वो C6H5 CHOH CH2 CO OCO CH3। अब इसमें ऑन हीटिंग यहाँ से OH और यहाँ से H, इन दोनों पोजीशन से H और OH एलिमिनेट होने से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऑन हीटिंग इट इज़ एलिमिनेटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल एंड डेवलपिंग एन अनसैचुरेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन। तो इस तरह से C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO OCO CH3। अभी भी ये एस्टर ग्रुपिंग दिख रही है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एसिटिक एसिड देगा। तो इस तरह से C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH और ये बचा हुआ पार्ट CH3CO के आगे OH आने से एसिटिक एसिड दे रहा है। इस तरह से हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड वो पर्किन रिएक्शन से मिल गया है। तो इस तरह से हमने देखा पर्किन रिएक्शन में सोडियम एसीटेट के द्वारा पहले एनहाइड्राइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके हम न्यूक्लियोफाइल डेवलप करते हैं। उस न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होगा और ये प्रोडक्ट आया, और H+ एब्स्ट्रैक्ट करके ये OH डेवलप कर रहा है, और हीटिंग से अनसैचुरेशन डेवलप होता है अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में, और हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेवलप होता है। इस तरह से हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्रोडक्ट पर्किन रिएक्शन में मिल रहा है।